अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 तक हमने सब कुछ कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, इसमें हमें एक पूरी की पूरी क्या दी हुई, एक सीरीज दी हुई है। अब उस सीरीज को कह रहे हैं कि भाई इसमें सम दिया हुआ है हमें पूरा का पूरा सीरीज का, कि इस पूरी की पूरी सीरीज का सम क्या है। ठीक है, या ये हमारे पास पूरी की पूरी सीरीज है और इस पूरी की पूरी सीरीज का सम मुझे दिया हुआ है। सम क्या मतलब प्लस प्लस प्लस, जितने भी प्लस होंगे आगे तक हमें सब करके दिए हैं। लेकिन बोला गया है कि इस पूरी की पूरी सीरीज में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो मालूम करो, मतलब एन की वैल्यू मालूम करो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम इसको सॉल्व करना। इसका पार्ट 1 है मेरे पास, ये दिया हुआ है इस तरह से मुझे। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म थी, अब ये सेकंड टर्म आ गई, अब आ गई मेरे पास थर्ड टर्म। इसी तरह आगे और कितनी टर्म्स होंगी जो मिलके बनाएंगी, क्या बनाएंगी, इसका सम मिलके बनाएगी, मतलब एस एन समझ लो। ठीक है, एस एन दिया हुआ है 65, ये मिलके बनेगी। अब ये जो एन आ रहा है ना, ये एन की वैल्यू मालूम करनी है। समझ गए? तो बस ये था हमारे पास, और एन के आगे क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन था हमारा। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। अब क्या था, सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिखेंगे सम का, एन डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद था 2 a प्लस एन माइनस 1 डी। अब था एस एन की जगह पे लिख दिया 65। ठीक है, अच्छा ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू तो निकाली नहीं, डी की वैल्यू भी नहीं निकाली। ए की वैल्यू थी -7, डी की वैल्यू होती है T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1 कराओ, -5 -7। तो कैलकुलेटर में लिख देना, वरना करना चाहते हो तो कर लेना। डी का मेरे पास आंसर आएगा 2, -5 प्लस 7 होगा तो इसका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, और सब कुछ तो मैंने दिया हुआ है, लिखा हुआ है। तो अब पुट करेंगे वैल्यूज। एन की जगह पे क्या लिखूंगा, एन ही लिखूंगा क्योंकि एन मुझे निकालना है। 2 ए की जगह पे आ गया -7 प्लस n-1, और डी की जगह आ गया 2। तो 65 n डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा मेरे पास -14 हो गया, प्लस। ठीक है, अब क्या होगा, एक और तरह से कर सकते हो। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, दोनों 2 को बाहर कॉमन निकाल लो और 2 से 2 काट दो, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे करना चाहते हो कर लो, बहुत तरीके हैं करने के। तो अब क्या हो गया, उसके बाद ये 2 n से भी मल्टीप्लाई होगा, 2 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2n-2। अब क्या होगा आगे, 65 ऐसे ही आया, इज इक्वल्स टू भी ऐसे ही आया, n डिवाइडेड बाई 2। 14 -2 -14 -2 का आंसर होता है -16, और प्लस 2n। अब तो निकालना पड़ेगा ना कॉमन, पहले चाहे पहले निकाल सकते थे, अब निकालना चाहो तो अब निकाल लो। तो n डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, क्या कॉमन निकाल रहा हूँ, 2। 2 कॉमन निकाल लिया। ठीक है, बराबर में ही आएगा ना, इसके सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है। और 2 के टेबल में 16 कितनी दफ़ा आता है, 2 बार निकाला है ना, तो ये आता है 8 टाइम्स, तो यहाँ पे लिख दूंगा 8 और प्लस n। अच्छा, कॉमन निकालने का तरीका ये होता है कि आपने सही निकाला है गलत निकाला है, चेक करने का तरीका क्या होता है, इसको वापसी मल्टीप्लाई कराओ, इसको वापसी मल्टीप्लाई कराओ। तो देखो वापसी वही बन रहा है जिसका कॉमन निकाला है, अगर बन रहा है तो ठीक निकाला है, और ये बन रहा है बिल्कुल। तो अब क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 65 इक्वल्स टू n माइनस का 8 प्लस का n। ठीक है, ये आ रहा है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमारे पास तरीके दो तरह से करने के हैं। डायरेक्ट यहाँ पे, खैर दो तरीके छोड़ो, यहाँ पे आप कर दो इसको, n से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, फिर n को फिर से n के साथ मल्टीप्लाई करा दो। तो ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 65
-8n प्लस एन स्क्वायर। अब इसको प्लस का 65 है, इसको उधर ले जाओ दूसरी तरफ, तो माइनस का 65, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में बना लो। पहले क्या आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आता है हमारे पास। तो पहले क्या हमारे पास क्या होता है, कोफिशिएंट होता है, उसके बाद फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, लेकिन सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखा होता है, उसके बाद हमारे पास एक्स की पावर 1 होती है, उसके बाद कांस्टेंट आता है। ठीक है, तो ये होता है मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बना देता हूँ उसको, ताकि फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के या वही फैक्टराइजेशन करके मैं इसका आंसर निकाल लूँ। तो अब क्या है, एन स्क्वायर -8n, ये प्लस का 65 है, दूसरी तरफ जाके क्या हो गया माइनस का 65, तो माइनस का 65 लिख दिया मैंने। क्या हो गया माइनस का 65 और इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करूँ, अब इस पे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हो। क्वाड्रेटिक फार्मूला ऐसे लगाओगे, आपको दिखा देता हूँ। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, और यहाँ से आपके पास ए की वैल्यू निकलेगी 1, और बी की वैल्यू निकलेगी 8, और सी की वैल्यू निकलेगी -65। इसको पुट करना फॉर्मूले में, आपके पास एन के दोनों आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं, और अब मैं दूसरी तरह से करवा रहा हूँ। ये तो आपको आता ही होगा, बस जस्ट फॉर्मूले में वैल्यूज ही पुट करना होती हैं। ठीक है, और दूसरा तरीका होता है हमारे पास फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के 3 स्टेप होते हैं, कॉमन फार्मूला, मिड टर्म ब्रेक। तो यहाँ पे हमारे पास अभी और करो, हमारे पास क्या हो रहा है, ना कॉमन निकल रहा है इन तीनों में से, ना फार्मूला लगा है, हमारे पास यहाँ पे हो रही है मिड टर्म ब्रेक। तो हमें मिडिल टर्म ब्रेक में क्या करते हैं, जो मेरे पास फर्स्ट वाले का जो कोफिशिएंट होता है और लास्ट वाला जो कांस्टेंट होता है, दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 65, और आंसर आ गया 65। इन दोनों का हम एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, एलसीएम निकाल लिया। अच्छा, आप डायरेक्ट ये एन की वैल्यू डायरेक्ट आप कैलकुलेटर में भी निकाल सकते हो, निकल जाती है। कैलकुलेटर में ऑप्शन होता है क्वाड्रेटिक का, तो क्वाड्रेटिक के जरिए आप डायरेक्ट उसमें वैल्यूज पुट करो, और ए बी और सी की, और डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाता है। फिर मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, तो अब इसको आप करो सॉल्व। 5 की टेबल से पहले कर लो, चलो। 5 की टेबल में 65 कितने टाइम्स आता है, तो 5 की टेबल में 65 आता है 13 टाइम्स। 13। ठीक है, अब 13 की टेबल में 13 कितना आता है, 13 1 टाइम्स आता है, तो मेरे पास दो, मुझे ये मल्टीपल्स मिल गए, जो कि होंगे 13 और 5। ठीक है, तो अब देखो, ये 13 और 5 आ गए। इस 13 और 5 को हम क्या करते हैं, फिर यहाँ पे देखते हैं हमारे पास जो मिडिल वाला नंबर है, इसके साथ साइन कौन सी है। अगर इसके साथ प्लस की साइन है, तो इन दोनों में जो हमारे पास जो हमें मल्टीपल मिले हैं, इसमें जो बड़ा नंबर है उसके साथ वही साइन लगाते हैं। अगर माइनस की साइन यहाँ पे लगी हुई होगी, तो माइनस की साइन लगाएंगे, प्लस की साइन लगी होगी तो प्लस की साइन लगाएंगे, लेकिन बड़े वाले के साथ। तो वहाँ पे मेरे प्लस की साइन लगी हुई है 8 के साथ, तो यहाँ पे जो भी बड़ा नंबर है इन दोनों में, उसके प्लस की साइन लगाएंगे। अब मैं इस 5 के साथ कोई ऐसी साइन लगाओ कि मेरे पास प्लस या माइनस हो के प्लस का 8 बने। तो कॉमन सेंस की बात है, इसके साथ मैं लगाऊंगा माइनस की साइन, तो ये बन जाएगा प्लस का 8। तो उसका मतलब मैं जो दो नंबर्स यहाँ पे डालूंगा, वो डालूंगा प्लस का 13 और माइनस का 5। ठीक है, तो ऐसे करते हैं हम, यही क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन। तो मुझे एन स्क्वायर प्लस 13, ठीक है, प्लस, एक मिनट, प्लस 13 एन और माइनस का 5 एन, इन दोनों को देखो प्लस माइनस होके +8n बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, तो इसका मतलब बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ मैं। अब मैंने वो तो कर ली फैक्टराइजेशन, इसकी क्या कहते हैं, मिलिटरी ब्रेक कर ली। अब निकालते हैं कॉमन। इन दो में कॉमन आ रहा है एन, और इन दो में कॉमन आ रहा है -5। तो बस, और कॉमन निकालो, और कॉमन निकालने के बाद आपको बताता हूँ आगे और हम क्या करते हैं। यहाँ पे आ गया एन कॉमन, और पहले में बच गया एन, फिर क्या बच गया मेरे पास। अच्छा, एक बात तो मैंने देखी नहीं, यहाँ पे मुझे लगाना था। ये देखो भाई, यहाँ पे था माइनस का 8 था ना, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पे लगा दिया है प्लस का 8 लगा दिया है। ठीक है,
तो इसका मतलब बीच वाले के साथ हमारे पास माइनस की साइन थी ना, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे जो भी बड़ा नंबर था उसके साथ माइनस की साइन लेनी थी, -13 और प्लस का 5। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास आएगा -13 प्लस का 5। बस अब हो जाएगा पूरा का पूरा सॉल्व। कॉमन आ रहा है n, माइनस बच रहा है 13, वापस मल्टीप्लाई कराओ, देख लो ये चीज़ आ रही है बिल्कुल। यहाँ पे आ रहा है प्लस का 5 कॉमन आ रहा है, तो n माइनस पहले में से यहाँ से पूरा 5 बाहर आ गया, तो क्या बच गया, n बच गया। और 65 की टेबल में 5 कितने टाइम्स आता है, 13 टाइम्स आता है। अब कॉमन निकालने के बाद जब हम वो मिनट नंबर करने के बाद जब कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास ये और ये दोनों कॉमन निकालने के बाद सेम आने चाहिए। अगर दोनों सेम आ रहे हैं तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो, अगर सेम नहीं आ रहे तो आपने गलत किया है। हमारे बिल्कुल सेम आए तो अब क्या करो, अब ये पूरी की पूरी एक टर्म बन गई, ये पूरी की पूरी दूसरी टर्म बन गई, बीच में प्लस है, तो इसका मतलब फिर से कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, पूरी की पूरी टर्म से n माइनस का 13 कॉमन आ रहा है। और ये फर्स्ट टर्म में क्या बच गया, n माइनस का 13 बाहर आ गया, तो फर्स्ट टर्म में बच गया n, और दूसरी टर्म में बच गया, अच्छा ब्रैकेट तो बनाने थे, n, और दूसरी टर्म में पूरा n माइनस का 13 बाहर आ गया, तो बच गया प्लस का 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब इसको कंपेयर करा दो, n माइनस 13 को ले लो 0 के बराबर, इसी तरह से कॉमा n प्लस 5 को ले लो 0 के बराबर। कंपेयर कराना तो आता होगा ना, सबने फैक्टराइजेशन सीखी होगी। तो n इज इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस का 13 है, दूसरी तरफ जाके प्लस का 13 हो गया, तो n की पहली वैल्यू मेरे पास आ गई 13, और दूसरी वैल्यू कैसे आएगी, n यहाँ पे प्लस का 5 है, दूसरी साइड पे जाके माइनस का 5 हो गया, तो यहाँ पे मुझे वैल्यू मिल गई माइनस के 5। ठीक है, तो और जो एक्सेप्टेबल वैल्यू होगी वो हमारे पास ये एक्सेप्टेबल वैल्यू होगी, क्योंकि ये वाली वैल्यू हमारे यहाँ माइनस में आएगी, ये नॉट एक्सेप्टेबल होगी। ठीक है, तो बस हमारा जो मेन आंसर है वो क्या है हमारा, वो है हमारे पास 13। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 लिखा है सामने, आप देख सकते हो बिल्कुल सेम था, ये भी कोई चेंज नहीं था, तो मैंने यहाँ पे कर दिया सॉल्व। अब आप देख लो किस तरह से किया है सॉल्व। यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले तो मैंने ए की वैल्यू निकाली, डी की वैल्यू निकाली, उसके बाद सम था तो एस एन हो गया, वो 114 मुझे पहले से ही दिया हुआ है, और एन की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद सम ऑफ सीरीज का मैंने फॉर्मूला लगाया और सबकी वैल्यूज पुट कर दी। उसके बाद फर्दर बस ये सॉल्व किया। अच्छा, यहाँ पे क्या किया हुआ है, ये देखो, ये 2 क्या हो रहा है, पूरे के साथ डिवाइड हो रहा है ना, तो वहां जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करवा दिया। उसके बाद n दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा था, n को दोनों से मल्टीप्लाई करा दिया। अब यहाँ पे वही इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक। इसको आप फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो, मतलब ये मिडिल टर्म ब्रेक से भी कर सकते हो आप, जो मैंने पहले करी थी। अगर वो मुश्किल लग रही है तो कोई बात नहीं, ये वाला क्वेश्चन मैंने करवा दिया है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो देख लो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, आप सबने लगाया है, क्लास 9 में लगाया है, क्लास 8 में भी लगाया है। तो अगर कोई मुश्किल हो रही है तो क्लास 9 की मेरी वीडियो है चैप्टर 8 की, प्ले लिस्ट में जाना, चैप्टर 8 में मैंने वहाँ पे 8.2 में ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया हुआ है, आप वहाँ से सीख सकते हो। आपके बिल्कुल सामने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो n की वैल्यू, एक वैल्यू माइनस में आई है और एक वैल्यू प्लस में आई है, तो जो माइनस वाली वैल्यू है वो नॉट एक्सेप्टेबल है, ये नहीं होगी। और ये वाली हमारी n की वैल्यू फाइनल काउंट होगी। ठीक है, n इज इक्वल्स टू 12। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 भी बिल्कुल सेम उसी तरह से ही होगा। हमें यहाँ पे सम दिया हुआ है, पूरी की पूरी सीरीज का सम दिया हुआ है, 3225 दिया हुआ है। वो पूरी सीरीज दी हुई है, तो मैंने पूरी की पूरी सीरीज लिख दी यहाँ पर। ठीक है, और बिल्कुल सेम वही तरीके से सॉल्व किया, कुछ भी नहीं किया। एक चेंज बस यहाँ पे ये आया है कि आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ मैं, ये देखो भाई, जब मैंने यहाँ से क्या कहते हैं, ये दिख रहा है आपको। अब देखो इसमें से मेरे पास 3 कॉमन भी तो आ रहा है, तो इसमें से अगर मैं 3 कॉमन निकाल लूँ, तो जब मैं यहाँ पे मैं वो उसमें मिडिल टर्म भी निकालूंगा, या फिर अगर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाऊंगा, तो मेरे पास वैल्यूज की छोटी हो जाएंगी, मतलब यहाँ से 3 हट गया, यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे 2150 आ गया, तो सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो इसी वजह से मैंने 3 कॉमन निकाल लिया, 3 बार आया, 3 यहाँ पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके 0 के साथ डिवाइड हो गया, जब 0 के साथ डिवाइड हो गया तो क्या हो गया, 0 डिवाइडेड बाई 3 इज 0, तो 0 हो गया। ऊपर से आप सॉल्यूशन बारी बारी देख सकते हो, मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया है। ठीक है, उसके बाद ये रहा। हम्म अब
उसके बाद बस मैंने वही क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, क्वाड्रेटिक फार्मूले से आंसर निकाले, क्वाड्रेटिक फार्मूले से आसानी से आंसर निकल रहा है तो मैंने यहाँ पे निकाल लिया। ठीक है। वरना आप वो भी कर सकते हो, मिलिटन ब्रेक भी कर सकते हो, फैक्टराइजेशन वही होती है। तो एन की वैल्यू मेरे पास दो आई वापसी, और एक आई है +50, एक आई है -43। तो माइनस वाली जो है हमारी वो क्या हो जाएगी, एक्सेप्टेबल नहीं होगी, वो नॉट एक्सेप्टेबल होगी। सही। और माइनस वाली क्यों नॉट एक्सेप्टेबल होगी, कभी ऐसा सुना है आपका, आप पूरी सीरीज का सम निकाल ले और आपका वो क्या कहते हैं -43 आ रहा हो? पॉसिबल ही नहीं है ना वो चीज़ आपकी, तो बस। अच्छा हाँ, ये कहना चाह रहा था मैं, पूरी सीरीज का अगर आप सम निकाल लो, सम तो ऊपर दिया हुआ है ना आपको, तो टर्म नंबर का भी हो सकता है, आपको टर्म नंबर -50 दी हो। टर्म नंबर तो आपको हमेशा पॉजिटिव में दी जाती है ना, कि टर्म नंबर ये है, या जैसे टर्म टर्म का नंबर 1 है, टर्म नंबर 2 है, टर्म नंबर 3 इस तरह से। तो वो तो आपको हमेशा उसमें दी जाती है ना, पॉजिटिव में दी जाती है, तो वो तो इम्पॉसिबल है कि आपके पास -43 हो। ठीक है। तो अब आ गया उसका फोर, फोर में भी मैंने आपको सॉल्व करा दिया। अच्छा, फोर में आप देखो यहाँ पे मेरे पास सीरीज, सीरीज क्या होती है, सबके बीच में प्लस है, प्लस है। यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस लिखा है। आप डायरेक्ट डायरेक्ट भी निकाल सकते थे कि ए की वैल्यू हो गई -9, और इस तरह से कर सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा इजी कर दिया। इजी कैसे किया, आप इसका पहला स्टेप देख सकते हो सॉल्यूशन का, मैंने इसको इस तरह से बना दिया। ठीक है। -6 अलग अलग कर दिया, -6 -3 ऐसे अलग अलग कर दिया, और मैंने इस तरह से बना दिया। मर्जी है वैसे भी कर सकते हो जैसे ऊपर लिखा हुआ है, और पूरा का पूरा सेम वही सॉल्यूशन जैसे लिखा हुआ था मैंने निकाल दिया। ठीक है। अच्छा, अब निकालने को तो यहाँ से भी देखो, यहाँ से भी ना निकल सकता था कॉमन। 132 भी कितनी दफ़ा आता है 3 के टेबल में, 44 टाइम्स। तो यहाँ पे 44 आ जाता है, यहाँ पे 3 बार आ जाता, और यहाँ पे बन जाता है n², यहाँ पे बन जाता है -7n, और यहाँ पे बन जाता -44। और इस पर मैं फैक्टराइजेशन लगा देता तो इजी हो जाता ना, तो मैंने लेकिन यहाँ पे नहीं निकाला। ठीक है। वहां पे निकाल लिया, तो मर्जी होती है, आप निकालोगे वो भी ठीक रहेगा, नहीं निकालोगे वो भी ठीक रहेगा, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। देखो ना, इसमें नंबर थोड़े बड़े बड़े नंबर्स आए, उसमें थोड़े से छोटे नंबर्स आ गए मेरे मेरे पास। ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है आपके पास जो एक्सेप्टेबल होगी 11 एक्सेप्टेबल होगी, और एन की वैल्यू जो माइनस हो रही है वो नॉट एक्सेप्टेबल होगी। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर जो 2 था वो भी खत्म हो गया। अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास क्या लिखी हुई है, एक हमारे पास सीरीज लिखी हुई है। अभी सीरीज थोड़ी मतलब कंफ्यूजिंग सीरीज लिखी है हमारे पास। नॉर्मली अरिथमेटिक सीरीज जो होती है उसमें क्या होता है, सबका जो हमारे पास सम है, ठीक है, वो बराबर आता है। सॉरी, वो सबका जो हमारे पास डिफरेंस है वो बराबर आता है। ठीक है। अब इसमें आप देखो, कोई वैल्यू हमारे पास माइनस में आ रही है, कोई वैल्यू हमारे पास प्लस में आ रही है, तो ऐसे नहीं चलता। आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर मैं निकालूं डी की वैल्यू, निकालूं कौन सी, T3 -T2 निकालूं अगर मैं, तो क्या बनती है, T3 है -7 माइनस, और T2 बनती है 5। तो मतलब प्लस का 5 है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा मेरे पास, 7 - 5 का आंसर। ये 7 7, इसका आंसर क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया -13। ठीक है। और अब डी निकालो ज़रा आप इसका, T2 -T1 का निकालो तो क्या होता है, T2 है कि मेरे पास 5, देख लो ये 5 है। ठीक है, 5 और -3, इसका आंसर क्या आ गया मेरे पास, 2 आ गया। तो ये आंसर अलग आ रहा है, इसका आंसर अलग है, इसका आंसर अलग है। ऐसा इम्पॉसिबल है, वरना ये हमारे पास अरिथमेटिक सीरीज होगी नहीं। ठीक है। और मुझे यहाँ पे हिंट भी दिया हुआ है, अप टू 3n टर्म्स तक निकालना है। ठीक है। तो हमें ये बेसिकली आंसर आएगा हमारा, n वाली टर्म में आंसर आएगा हमारा। ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में हिंट भी दिए हुए अच्छे खासे। ये सीरीज दरअसल पता है कैसे होगी, अगर मैं पैकेट बना दूं, नोट करो, अगर मैं इसका पैकेट बना देता हूँ, तीन तीन का पैकेट बना देता हूँ, देखना आंसर चेक करना, 3 + 5 -7, इस तरह से अगर मैं पैकेट बना दूं इन तीन का, फिर बीच में प्लस, फिर इन तीन का बना दूं। ठीक है। मतलब इन तीन का पैकेट, फिर इन तीन का पैकेट, और इसकी हिंट मुझे थोड़ी सी यहाँ से भी मिली है। ठीक है। और उसके बाद अगर मैं प्लस, फिर बना देता हूँ इन तीन का पैकेट।
ठीक है। अब देखेंगे इसको सॉल्व करके कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, मतलब इन तीनों का जो डिफरेंस है फिर सेम आया नहीं आया। तो इस इन तीनों का आप सॉल्व करो तो इसका आंसर बनेगा 1 इन तीनों का। ठीक है। उसके बाद प्लस इन तीनों को सॉल्व करो तो उसका आंसर बनेगा, लिख रहा हूँ मैं अभी आंसर उसका 7। फिर आगे के जो तीन है मेरे पास टर्म्स, उन तीन टर्म्स का सॉल्यूशन आएगा मेरे पास ये। ठीक है। और इसी तरह ये सीरीज चले आ रही है अप टू कहाँ तक चल रही है, 3 n टर्म्स तक चलाना है। ठीक है। अब जरा नोट करो, अब जरा तुम अब डी निकालो यहाँ पे, T2 माइनस T1, जरा डी निकालो। तो क्या आता है डी का आंसर, 7 - 1 6। अब जरा T3 माइनस T2 निकालो। क्या आता है 13 - 7। इसका आंसर क्या आता है मेरे पास 6। तो भाई आ गया बिल्कुल ठीक। ठीक है। अब दोनों बिल्कुल बराबर आ रहे हैं ना ये दोनों। तो अब हुई मेरे पास ये कौन सी सीरीज, वही सीरीज कहलाएगी। वैसे पहले से वही सीरीज थी लेकिन हमें थोड़ा सा दिमाग से सॉल्व करना था इस क्वेश्चन को, जो कि हमने अपना माइंड लगाया और हमें मिल गया कि हमारे पास रियल जो टर्म वो सीरीज लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है। टी की वैल्यू तो मुझे मिल गई। अब इसी में से ए की वैल्यू निकाल लो। ए की वैल्यू आएगी 1, क्योंकि फर्स्ट टर्म को कहते हैं ना ये। तो ए की वैल्यू आ गई 1। और उसके बाद अब ये वैल्यूज वैल्यूज मैं किस लिए निकाल रहा हूँ, मुझे तो सम का फॉर्मूला लगाना है ना, SN n/2। फिर ये क्या आएगा, n/2 के बाद 2a प्लस n - 1 और d। ठीक है। तो और क्या चाहिए मुझे, n बताना है। n ही होगा क्योंकि हमें n के फॉर्मेट में आंसर चाहिए, वहाँ पे लिखा हुआ है 3 n टर्म्स तक। तो एस एन यही रहा, n/2 ये भी ऐसे ही रहा। 2 a की वैल्यू क्या थी मेरे पास, 1 थी, प्लस n - 1 और d की जगह पे आ गया मेरे पास 6। n/2, ये 2 ऐसे ही आ गया। और अगर यहाँ पे मैं सॉल्व करूँ तो ये दोनों 6 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, हो जाएगा 6n माइनस का 6। ठीक है। 6n माइनस का 6 हो गया। अच्छा ये पहले एक और तरह से भी सॉल्व हो सकता था, यहाँ पे 2 आया है, मैंने ये बात पहले ही बताई है। यहाँ पे 6 आ रहा है, दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, 2 बाहर निकाल लो। यहाँ बाहर 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है ये, अगर ऐसे कर सकते हो। लेकिन मैं उन स्टेप से करा रहा हूँ जिनसे नॉर्मली, जो स्टेप नॉर्मली बच्चों के जहन में आते हैं कि हम इससे कर लें। तो SN अब क्या होगा, n/2। अब 6 वो प्लस का 2 माइनस का 6, इसका आंसर होगा -4। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 6n और -4। ठीक है। अब तो 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन निकालना ही पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे 2 कॉमन आ गया और यहाँ पे बच गया 3n और यहाँ पे आ गया 2। 6 3 के और 2 के टेबल में 3 टाइम्स आता है 6, और 4 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स। तो मैंने लिख दिया। अब आपसे मल्टीप्लाई कराओ, चेक कर लो कि आंसर ठीक आया, बिल्कुल ठीक आया। अब 2 से 2 कैंसिल, और मेरे पास ये जो अब आंसर आया है, फाइनल आंसर हो गया मेरे पास इसका SN का। क्या आ गया, n और 3n - 2। ठीक है। अप टू 3n टाइम्स तक जाएगा तो ये आंसर बनेगा। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 में ना एक चीज ठीक कर लेना है। यहाँ पे मेरे पास पहले जो सीक्वेंस बन रही थी, ये तो वो थी ना, अप टू 3n टर्म्स थी यहाँ पे। तो उसके बाद मैंने तीनों को ये प्लस कर दिया ना। तो अब उस 3n टर्म्स को मैंने कन्वर्ट कर दिया है कौन सी वाली टर्म्स है, n टर्म्स वाली में। ठीक है। तो इसको n लिख देना, मैंने यहाँ पे 3n लिखा हुआ था। इसी तरह से अब मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 आपके साथ शेयर किया है। ठीक है। बिल्कुल सेम उसी मेथड से होगा। सबसे पहले क्या होगा, ये जो 3n टर्म्स तक जा रही है मेरे पास, ये 3n टर्म्स तक जा रही है, इसको मैंने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया वही तीनों को प्लस करके। और अब मेरे पास वाली भी सीरीज भी बन गई, वही वाली अर्थमेटिक। और
एन टर्म्स में भी आ गया। उसके बाद क्या किया मैंने, ए और डी की वैल्यू निकाली, फिर एन इजिकल्स टू एन हो गया। ये सब तो आपको पता ही है, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। फिर वही सम का फॉर्मूला लगाया, सम का फॉर्मूला लगाने के बाद क्या किया, हमारे पास एन टर्म के फॉर्मेट में आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, एन नाइन से मल्टीप्लाई, नाइन से मल्टीप्लाई, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुआ है। इसी तरह को इसका पार्ट थ्री है। पार्ट थ्री में हमें भी बिल्कुल सेम वही मेथड है, वैसे ही करना है, सेम टू सेम जैसे मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी आपके बिल्कुल सामने यहाँ पे मैंने शेयर कर दिया है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री भी खत्म हो गया।